फाइनली गाइस मैं अभी रेडी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं करवा चौथ की शॉपिंग कर नहीं पाई थी, तो मैं करवा चौथ वाले दिन ही गई थी मार्केट में शॉपिंग करने के लिए। तो मैंने लिए थे अपने लिए श्रृंगार का सामान और अपनी सासू मॉम के लिए श्रृंगार का सामान, जो 16 श्रृंगार मैं उन्हें गिफ्ट करती हूँ, वो लिए थे। और एक लिया था ये बर्तन वाला स्टैंड, जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा नीड थी, क्योंकि पल्ले में ना बर्तन बहुत ज़्यादा बिखरे रहते हैं और उसमें आप आसानी से लगा के बर्तन आपके सामने दिख जाएगा, आप निकाल भी सकते हैं। तो इस दिन मेरे साथ एक बहुत अजीब घटना भी हुई, मेरे साथ नहीं, मेरे किसी फैमिली मेम्बर, किसी अपने के साथ, जो मुझे पता भी नहीं था। जब मैं लास्ट टाइम सोने के लिए जा रही थी शाम को, तब मुझे मेरे हस्बैंड ने बताया कि ऐसा हुआ है। तो मेरी आंखों से आंसू आ गए। हाल फिलहाल सब कुछ ठीक है, पर मैंने सोचा भी नहीं था कि इस दिन मेरे साथ ऐसा भी होगा या मेरे फैमिली मेम्बर में किसी के साथ ऐसा भी होगा। तो चलिए बताते हैं एवरीवन। तो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैंने अभी अपना घर चेंज किया है, तो उसी के चक्कर से ना मैं इस बार करवा चौथ की बिल्कुल भी तैयारी नहीं कर पाई। मेरी 1% की भी तैयारी नहीं थी। बस ये रात को मेहंदी लगाई है और ऊपर से कल था मेरे बेटे का बर्थडे, और आप देख सकते हैं मेरी आवाज़ भी है जो वो बैठ गई है। तो कोई भी तैयारी नहीं थी मेरी। कभी मैं करवा चौथ पे ये करती थी, कभी वो करती थी, और इस बार तो कोई भी तैयारी नहीं थी मेरी। बस मैं थ्रेडिंग भी गई, ये भी मेरी रात में ही हुई है। फेशियल वगैरह कुछ भी नहीं इस बार, कुछ कपड़े वगैरह कुछ भी नहीं खरीदे, कुछ भी नहीं। बस ये घर के चक्कर में और चुन्नू की तबीयत ख़राब रही, उसी के चक्कर में लगे रहते। तो इस बार सोच रही हूँ कि अपनी शादी का लहंगा पहन लूँगी, और या तो शादी की साड़ी पहन लूँगी, जिसे पहन के मेरी मतलब शादी हुई थी, भाभरी पड़ी थी, तो वही पहन लूँगी। ऐसी जुगाड़ तुगाड़ लगाएंगे इस बार। देखते हैं कैसा लुक आएगा। तो अभी बज रहे हैं घड़ी में, दो बज के 10 मिनट हो गया है। तो हमारे यहाँ जो है वो क्या कहते हैं, शाम में ही पूजा होती है। कुछ लोगों में दोपहर में पूजा करते हैं, पर मेरे यहाँ शाम में होती है। और मेरी शॉपिंग भी आज ही हुई है फ्रेंड्स, आज ही मैं गई थी शॉपिंग के लिए। तो अपना जो भी करवा चौथ का सामान है, सासू मॉम को देने वाला और जो मैं यूज़ करूँगी, सब कुछ मैं आज ही लेके आई हूँ। और एक लेके आई हूँ अपनी किचन के लिए, ये बर्तन वाला स्टैंड। इसे मैं यहाँ पे लगवाऊंगी, यहाँ पे दीवार पे बर्तन वाला स्टैंड, क्योंकि मुझे इसकी कमी लग रही थी, बहुत ज़्यादा कमी लग रही थी। क्योंकि मतलब यहाँ पे ना इस तरीके से ये बर्तन वगैरह कुछ इस तरीके से मतलब फैले से हैं। तो यहाँ पे ये है, तो इसके भी मैं इसी में सेट कर दूँगी, इसमें से ऊपर यहाँ पे लगवाऊंगी। और यहाँ पे ये गिलास वगैरह ये जो भी हैं वो सारे मैं इसको स्टैंड यहाँ पे लगवाऊंगी। तो अभी कहूँगी, हमारे यहाँ ऐसा होता है कि दोपहर में नहा धो के फिर हम खाना बनाना शुरू कर देते हैं, और फिर उसके बाद शाम को तैयार होकर पूजा वगैरह होती है। तो घर का जो सारा काम है वो मैंने निपटा लिया है, और अब मैं थोड़ा आराम कर रही हूँ, क्योंकि मार्केट गई थी तो अब थोड़ा आराम कर रही थी। और थोड़ा ना चेहरे का मैं सोच रही हूँ कि मैं ब्लीच क्रीम लेके आई हूँ, अभी आप लोग को दिखाती हूँ। यह मेरा रूम, तो ब्लीच क्रीम लेके आई हूँ मैं। सोच रही हूँ थोड़ा सा ब्लीच ही कर लूँ खुद। तो यहाँ पे लेके आई हूँ मैं ये वाली ब्लीच क्रीम, यूज़ करती हूँ ऑक्सीलाइफ की ब्लीच क्रीम। तो इसे ही मैं अभी ब्लीच करने वाली हूँ अपने चेहरे पे। और यहाँ पे ये सारा सामान, ये सारा ही फ्रेंड्स मैं अपनी सासू माँ को जो भी देती हूँ और जो भी मैं यूज़ करती हूँ, सारा आज ही लेके आई हूँ। अभी मेरा बहुत सारा सामान बाकी भी है, करव नहीं आया है, सीके वगैरह जो भी मतलब मेरी होती हैं वो भी नहीं आई हैं, तो वो भी सभी आए हैं। तो बने रहिएगा ब्लॉग में, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो यहाँ पे फिर मैं बैठ गई अपनी ब्लीच करने। तो यहाँ पे मैं यूज़ करती हूँ ऑक्सीलाइफ की ब्लीच क्रीम फेशियल वगैरह के लिए। तो अब मेरे पास टाइम ही नहीं था,
तो मैंने सोचा कि जो ब्लीच क्रीम मैं लेके आई हूँ मैं उसे ही अपने आप लीपा पोती कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ये आ गए थे मेरे चचेरे भाई, मेरे छोटे वाले चाचा के बेटे, जो रात चुन्नू के बर्थडे में आए हुए थे पापा के साथ। तो ये मतलब मेरा मजाक बना रहे थे कि दीदी गोरा होने के लिए क्रीम का यूज़ कर रही हो। तो मैंने कहा हाँ यही सब चल रहा है बस। फिर यहाँ पे चुन्नू को चाहिए था एप्पल, तो मैं यहाँ पे चुन्नू के लिए एप्पल काट रही थी और चुन्नू बोल रहा था कि मम्मी देखो भूत बनी हुई है। मैं इसको कितना भी समझाऊं कि मतलब चिक्कल के साथ एप्पल खाया कर, क्योंकि विटामिन चिक्कल में ही ज़्यादा होता है, पर वो नहीं खाता। उसको तो सेब जो है वो बिल्कुल छील के अच्छे से कट करके तब मैं देती हूँ, तब खाता है। तो यहाँ पे मैंने उसको दिया और साथ ही साथ मैंने आद्या को भी 2 पीस दिए। और तब तक मेरी यहाँ पे जो है ब्लीच क्रीम भी सूखने ही वाली थी। फिर मैं नहा धो के नॉर्मली कपड़ों में यहाँ बनाने लगी थी कढ़ी। और यहाँ भी मेरे साथ एक प्रॉब्लम हुई थी, मेरे घर में आलू ख़त्म हो गए थे। और फिर क्या कहते हैं, मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि आलू ले आओ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने अपनी गैस जो है उसके पैर छुए, क्योंकि ये मेरा पहला करवा चौथ था मेरे अपने घर में। तो मैंने जो भी चीज़ें की अच्छे से की। तो यहाँ पे फिर मैंने बेसन वगैरह का घोल बनाया, पकौड़ियाँ बनाई, क्योंकि मैं करवा चौथ पे खाना अपने हाथों से ही बनाती हूँ, कच्चा पक्का दोनों खाना बनाती हूँ। मतलब कच्चा खाना मतलब कढ़ी चावल, और पक्का खाना पूड़ी आलू, और कोई भी मीठा फल मिठाई रखती हूँ और एक फल रखती हूँ। तो यहाँ पे हमारे घर में एक ये भी हो गया था कि जो इन्वर्टर वाले भैया हैं वो आ गए थे इन्वर्टर लगाने के लिए। नए घर में जो था इन्वर्टर फिट नहीं हुआ था, तो वो आए थे फिट करने के लिए, टीवी लगाने के लिए। और फिर मैंने यहाँ पे अपना बर्तन वाला स्टैंड भी उनसे लगवा लिया था। तो यहाँ पे सबसे मैंने तैयार किया मैंने पकौड़ियों का मतलब घोल। तो यहाँ पे मैं बना रही थी पकौड़ियाँ। और मैं ना ज़्यादातर चीज़ें लोहे की कढ़ाई में ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ऑयल वगैरह लगाया और फिर मैं बनाने लगी अपनी पकौड़ी। और फिर मैंने ये बनाया था आलू का चोखा। फ्रेंड्स, तो अभी मेरा खाना जो है वो तैयार हो चुका है। मैंने कढ़ी, वाओ यम्मी सी कढ़ी तैयार है। अदर आलू अभी तैयार है, चावल एंड पूरी, क्योंकि मैं कच्चा पक्का दोनों खाना बनाती हूँ फ्रेंड्स। पूरी आलू एंड कढ़ी चावल दोनों बनाती हूँ। और साथ ही साथ मेरा एक काम और भी हो गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप ये स्टैंड। तो ये ना टीवी लगाने वाले भैया आए थे, तो उनसे हमने लगवा लिया था यहाँ पे। तो मैंने इसमें सारे बर्तन भी सेट कर दिए हैं। और मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ आपको कि फ्रेंड्स अब कुछ इस तरह से लग रहा है। यहाँ पे ये स्टैंड, यहाँ पे ये किचन अब तैयार है, बस वो साफ़ सफाई का काम है, वो ऐसे ही चलता रहेगा। यहाँ पे ये स्टैंड आ गया और ये मेरी किचन आ गई। और अभी घड़ी में बज रहे हैं 6:30 होने वाले। मेरी कढ़ी चावल मतलब कढ़ी और आलू तैयार हैं। ये है मेरा रूम। और अभी मैं क्या पहनती हूँ, अभी मैंने कुछ भी निकाल के रखा नहीं है, देख सकते हो कुछ भी निकाल के नहीं रखा है। वो कपड़े दोपहर वाले ही पड़े हैं। तो मैंने ना थोड़ी सी ब्लीच कर ली थी, कलर काफ़ी अच्छा है, देख सकते हैं अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे अभी थी हमारी, ये देख सकते हैं आप, वो भैया आए थे तो हमने उनसे मतलब सारी फिटिंग वगैरह करा ली। अभी लाइट कम जल रही है इसमें। तो यहाँ पे ये टीवी भी लग गई हमारी, इधर किचन भी है। अब मैं चावल भी बना लेती हूँ, पूड़ी का आटा लगा के तैयार कर लेती हूँ। और मैंने यहाँ पे ये चावलों का वो भी तैयार कर लिया है, क्योंकि मुझे ना महावर से चंदा मामा बनाती हूँ, तो चावल का मतलब पेस्ट बनाती हूँ। तो अभी मैं चलिए इसको कुछ चाहिए, मैं इसको पहले दे देती हूँ, फिर अभी आपसे बातें करते हैं। तो खाना तैयार करके मैं यहाँ होने लगी थी रेडी। और ये चूड़ी मैं लेके आई थी अपने लिए, सिंपल सोवर सी चूड़ी। और मैंने अपना लुक भी बिल्कुल सिंपल ही रखा था। मैंने पहनी थी अपनी शादी की साड़ी, जिसे पहन के मेरी भावरें पड़ी थी, और हल्का फुल्का सा मेकअप किया था। और मैंने जो इयररिंग्स डाले थे वो लास्ट ईयर ही मैंने करवा चौथ पे लिए थे। उसकी जो लरी थी वो मैंने नहीं लगाई थी, ओनली सिंपल ही मैंने कान में डाले थे। और पहले मैंने चेक किया कि ये लग कैसे रहे हैं।
और सच में बहुत ही अच्छे लग रहे थे। और मैंने ज़्यादा कुछ हैवी लुक नहीं रखा, ओनली गोल्ड की चेन, गोल्ड की कंठी और अपना मंगलसूत्र, बस यही नॉर्मल पहने थे। ना ही कोई रिंग वगैरह और ना ही ये नथ पथ टीका वगैरह, ये मुझे बहुत ज़्यादा हैवी लगता है। मैं बिल्कुल सिंपल लुक रखना चाहती थी इस बार, सो ही मैंने किया। तो यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूँ कि मतलब जब वो मेरा भाई था, जो मैं अभी आपको दिखा रही थी कि ये मेरा कज़न है, तो वो पापा के साथ गए थे। और मतलब मेरी जो सिस्टर थी, जो मैंने बताया था मेहंदी लगाने के लिए आई थी, वो भी पापा के साथ गई थी। तो पापा का हो गया था एक्सीडेंट रास्ते में। बहुत शुक्र था कि कुछ भी गलत नहीं हुआ। पापा डिवाइडर से टकरा गए, बस हल्की सी चोट लगी थी पापा को। उनकी जो मतलब एक साइड हाथ की जो मांसपेशियां हैं वो मतलब फट गई थी अंदर से। पापा ने तुरंत आके अपना एक्सरे कराया था, तो उसमें यही आया था कि उनकी जो मांसपेशियां हैं वो फट गई है। तो मतलब डॉक्टर ने उनको बेल्ट यूज़ करने के लिए बोला है। मैंने सोचा भी नहीं था कि इस तरह का कुछ भी हो जाएगा। तो ये बात मुझे पता नहीं थी, मेरे हस्बैंड को पता थी, इसीलिए उन्होंने मेरे साथ कोई भी वीडियो वगैरह शूट नहीं किया था। उनका मन ही नहीं था, पर उन्होंने मुझे ये बात बिल्कुल नहीं बताई थी कि ऐसा कुछ हुआ है। तो फाइनली गाइस, मैं अभी रेडी। मेरा लुक सिंपल एंड सोबर, दिखाती हूँ आपको फुल। कुछ इस तरह से कुछ सिंपल रखा है मैंने अपने आप को। साड़ी पहनी है मैंने शादी की, कैसा लगा कमेंट में बताना। और चुनरी है मैंने शादी की। और फिर उसके बाद हम आए थे छत पे पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे मैं जो सारी पूजा है वो छत पे ही करती हूँ। कुछ लोगों के यहाँ जो पूजा है वो नीचे भी की जाती है, पर मेरे यहाँ सारी पूजा छत पे की जाती है। हमारे यहाँ ससुराल में तो मतलब करवा चौथ, मेरी सासू माम रहती नहीं है, तो उन्हें नहीं पता कि मतलब कैसे क्या होता है। तो उन्होंने मुझे मतलब फ़र्स्ट करवा चौथ पे ही बताया था कि जैसे तुम्हारे मायके में होता है उसी तरह से मतलब करवा चौथ तुम कर लेना। तो मैं उसी तरह से ही करती हूँ। तो हमारे यहाँ जब चंदा मामा छत पे बनाया जाता है तो उसका श्रृंगार किया जाता है। जैसे हम लेडीज़ अपना श्रृंगार करते हैं, ऐसे ही मैं चंदा मामा का श्रृंगार करती हूँ। उसको बिंदी लगाती हूँ, लिपस्टिक लगाती हूँ, महावर लगाती हूँ, मतलब श्रृंगार जो भी मैं अपना करती हूँ, मांग वगैरह वो करती हूँ। फिर यहाँ पे मैंने कथा पढ़ी थी, जो भी कथा यहाँ पे पढ़नी होती है वो कथा पढ़ी थी। और फिर मैंने हस्बैंड जी को तिलक लगाया, तिलक लगाया। और जो भी भोग वगैरह मैं लगाती हूँ चंदा मामा को, वो भोग लगाया। सबसे पहले मैंने उनकी आरती की और जो टीका है वो किया। तो यहाँ पे ये जो लोटे का पानी है इसको मैं जल मतलब सिराती हूँ। और यहाँ पे मैंने जो उनको टीका लगाया था तो ये टीका ज़्यादा ही गीला हो गया, तो मैंने 3-4 बार में मतलब उनको टीका किया। और उनका मुंह यहाँ पर सैड ही था, आप देख सकते हैं उनका मुंह सैड ही है यहाँ पे, क्योंकि उन्हें सब कुछ पता था और मुझे नहीं पता था। बस हल्की सी मुस्कुराहट आई थी यहाँ पे उनकी, क्योंकि उन्हें लगा कि मेरा जो टीका है वो गीला हो गया है, तो वो हल्का सा मुस्कुराए थे। फिर यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी पूजा ख़त्म की, चंदा मामा को अर्घ दिया। और मेरे पापा के साथ साथ मेरा जो भाई है उसको भी थोड़ी सी चोट लगी थी, और जो सिस्टर थी उसको भी थोड़ी चोट लगी है। फ़िलहाल अब वो दोनों तो ठीक है, बस पापा को ही थोड़ा सा मतलब दवाई वगैरह चलेगी, डॉक्टर ने बताया है। तो मैंने कभी सोचा भी नहीं थी कि ऐसा कुछ भी हुआ है। लेकिन जब मैं सोने के लिए गई, सारा काम फिनिश करके आराम से लेटने के लिए गई, तब मेरे हस्बैंड ने बताया, क्योंकि उन्हें पता था अगर मतलब मैं सुबह से भूखे पेट हूँ और अगर वो ऐसा कुछ मुझे बता देंगे तो शायद मैं खाना वगैरह ठीक से ना खाऊं। तो इसीलिए उन्होंने मुझे मतलब खाना खाने से पहले कुछ भी नहीं बताया था। और यहाँ पे ये जो वीडियो है ये मेरे भाई शूट कर रहे हैं। मैंने उन लोगों को भी बुला लिया था खाना खाने के लिए, मैंने कहा खाना यहाँ ही आके खा लेना। और मेरे भाइयों को भी नहीं पता था पापा के एक्सीडेंट के बारे में, उनको भी बाद में पता चला। फिर उसके बाद हम लोग नीचे आ गए पूजा वगैरह करके। फ्रेंड्स, खाना खा लिया है, पूजा हो गई है। लुक मेरा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और ये वाला लुक मैंने ना सिंपल ही रखा था क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान थी। फ्रेंड्स,
ड्रेस चेंज हो चुकी है, अब चलते हैं सोने। सारा काम निपटा दिया है, बर्तन वगैरह सारे धुल दिए हैं। थोड़ा थकान हो रही है, अब सोने चलते हैं। नींद आ रही है बहुत, सुबह 4 बजे की उठी हुई हूँ, पता नहीं क्यों। अपने मकान में ना बहुत जल्दी आँख खुल जाती है। मेरे लाइनर बताना बहुत दिनों बाद लगाया है फ्रेंड्स, कैसा लग रहा है। खुद ही किया है मैंने मेकअप सारा अपने आप। और ये मेरी पूरी सारी श्रृंगार वाली थाली, लोटा वगैरह वो रखा है। कोई पहन करते हैं। मेरी चूड़ी ज़रूर बताना, ये वाली चूड़ी लेके आई थी सिंपल सी। इस बार ना मैंने लुक भी रखा था, बहुत मतलब हैवी हो गया, तो मैंने सोचा इस बार कुछ सिंपल रखते हैं, तो सिंपल रखा था। चलिए अब सोने चलते हैं। इस वाले रूम में नहीं सोती मैं अपने, क्योंकि मुझे गद्दों पे नींद नहीं आती, पता नहीं क्यों। इस वाले रूम में सोते हैं हम। चलिए सोते हैं, मिलते हैं आपसे सुबह।